हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस शीट जो है क्लोन अ ग्राफ। तो काफ़ी सिंपल और बेसिक प्रॉब्लम है, ये इजी है, छोटी वीडियो होने वाली है। तो लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम और देखते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। तो एज यू कैन सी वी हैव गिवन अ ग्राफ, और ये जो ग्राफ है उसको हमें क्लोन करना है। ठीक है, क्लोन का मतलब हमें कॉपी करनी है। नाउ यू हैव टू डू अ डीप क्लोनिंग। ठीक है, डीप क्लोनिंग का मतलब यू हैव टू मेंटेन द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ द वर्टिसेस। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि ये डायरेक्टेड ग्राफ हो, इट कुड बी अ अनडायरेक्टेड ग्राफ। बट एग्जैक्ट ऑर्डर का क्या मतलब है यहाँ पर कि वन का जो एडजेसेंट नोड है, वन के जो नेबर्स हैं, बेसिकली वन का एडजेसेंट नोड है 2, वन का एडिशन नोड है 3। तो क्लोन्ड ग्राफ में भी वन का एडिशन नोड 2 और वन का एडिशन नोड 3 होने जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो 3 को वन का नेबर 3 है, तो आप क्लोन्ड ग्राफ में 3 के नेबर को 2 कर दें और वन के और 3 के बीच में जो एज है उसको आप रिमूव कर दें। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यू हैव टू डू अ डीप क्लोनिंग। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है लोग कहें कि भाई क्लोन तो हमने कर दिया, 1 2 3 4 4 एज है, चार वर्टिसेस हैं, चार वर्टिसेस हमने लेकर आ गए, क्लोनिंग कर दी हमने, बट ऑर्डर हमारा मैच नहीं हुआ। तो डीप क्लोनिंग करनी है, यू हैव टू डू मैच द एग्जैक्ट ऑर्डर। नाउ द सेकंड पॉइंट इज इट मस्ट बी अ डिफरेंट ग्राफ। ऐसा नहीं है कि जो आपको ग्राफ मिला आप उसको ऐसे ही रिटर्न कर दें। ठीक है, मतलब मैं आपको ये उस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, क्योंकि इंटरव्यू में आप ऐसा करेंगे तो इंटरव्यूअर मजा कर देगा। बट मैं उसको पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि आप ओए दे रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन असेसमेंट दे रहे हैं किसी कंपनी का, या आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, बेसिकली लीड कोड पर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरीके से है कि इट मस्ट बी अ डिफरेंट ग्राफ। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जो ग्राफ आपको गिवन है, क्योंकि आप सोचें कि भाई सेम ग्राफ ही तो है, तो यू रिटर्न दी सेम एड्रेस। तो बेसिकली प्रॉब्लम प्रोग्राम जो इसका टेस्ट प्रोग्राम होगा वो क्या करेगा, वो चेक करेगा कि इस नोड का एड्रेस और इस नोड का एड्रेस क्या ये सेम है। अगर ये सेम है तो इट विल बेसिकली क्रिएट एन एक्सेप्शन। ठीक है, ये बोल देगा कि आपने एग्जैक्ट कॉपी रिटर्न कर दी है, सॉरी एग्जैक्ट ग्राफ रिटर्न कर दिया, आपने उसकी कॉपी नहीं करी है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपको दिमाग में रखनी है वाइल क्लोनिंग दी ग्राफ। नाउ अब एज मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि ये काफी सिंपल प्रॉब्लम है। तो बेसिकली जैसे कि हमें क्लोन करना है ग्राफ को, ठीक है, हमें क्लोन करना है, सो वी हैव टू ट्रेवर्स दी ग्राफ। सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई अगर किसी ग्राफ को क्लोन करना है तो हमें सारी की सारी वर्टिसेस पे पहुंचना होगा। सो फॉर बेसिकली ट्रेवर्सिंग ईच एंड एवरी वर्टिस वी हैव टू यूज द ट्रेवर्सल टेक्निक, जो कि हमारे पास दो होती हैं, डीएफएस एंड बीएफएस। नाउ जैसे कि हमने पिछली वीडियो में फ्लड फ्लड एल्गोरिथम, हमने नाइट वाली प्रॉब्लम, उसमें हमने देखा था कि डीएफएस यूज करें बीएफएस यूज करें, कौन सी हमें ज्यादा फायदा देगी। बट इन दिस केस वी जस्ट हैव टू ट्रेवर्स द ग्राफ, एंड एज वी नो दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो v प्लस ई होती है। ठीक है, बिग ऑफ v प्लस ई होती है। तो वी कैन यूज एनी ट्रेवर्सल टेक्निक अमंग दीज टू एंड वी विल गेट आवर आंसर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम ग्राफ को हमें ट्रेवर्स करना है बेसिकली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको इस नोड, जो ये नोड है ना, एक्चुअल नोड जो हमारी ओरिजिनल ग्राफ की है, उसको हमें बेसिकली पेयर करना है हमारी न्यू नोड के साथ। ठीक है, सो दैट कि हम हर एक नोड को पेयर कर दें उसकी नई नोड के साथ, सो दैट वी विल गेट अ डीप कॉपी ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ वी कैन गेट द डीप कॉपी। तो एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एक नोड ले ली वन ओरिजिनल ग्राफ से, और इसकी मैंने इसको लिंक्ड कर दिया अपनी कॉपी से। ठीक है, अपनी कॉपी से, तो मैं इसको राइट से मार्क कर देता हूँ विद अ डिफरेंट कलर। तो जो मेरी कॉपी है उससे मैंने इसको लिंक कर दिया। ठीक है, यूजिंग एनी टेक्निक। तो लेट्स से कि हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं मैप का। ठीक है, इट कुड बी अ हैश मैप, इट कुड बी सिंपल मैप इन सीपीपी। तो हमने मैप का यूज करा, और बेसिकली वी आर यूजिंग हैशिंग। ठीक है, तो हमने इस ओरिजिनल नोड को इस न्यू नोड से हैश कर दिया, क्लोन्ड नोड से हैश कर दिया। नाउ वी विल डू व्हाट, हम लेट्स से वी आर फर्स्ट यूजिंग डीएफएस एल्गोरिथम। ठीक है, तो वी विल गो टू द नेबर ऑफ वन। तो नेबर कौन है, वन का एडिशन नोड कौन है, 2। सो वी विल गो टू 2, और हम क्या करेंगे, टू को, अपने टू को हैश हैश कर देंगे बेसिकली विद द डीप कॉपी ऑफ 2। ठीक है, विद द क्लोन्ड ऑफ 2। नाउ फिर हम 2 के नेबर के पास गए, अब 2 का कोई नेबर नहीं बचा, सो वी विल रीच आवर
प्रीवियस वन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रीवियस वन पर पहुंच गए तो वन का दूसरा नेबर कौन सा है, 3। सो वी विल गो टू 3 और हम उसकी डीप कॉपी कर देंगे 3 की, और हैशिंग बेसिकली हमने कर दी। नाउ 3 का नेबर 4। ठीक है, तो 4 की हम गए और 4 की हमने डीप कॉपी कर दी और हैशिंग मैप की मदद से हमने उसको पुट कर दिया 4 के साथ न्यू नोड ऑफ 4। ठीक है, अब 4 का नेबर कोई भी नहीं है, 3 पर गए, 3 का नेबर 2 है। ठीक है, 3 का नेबर 2 है, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली अब हम जब 4 पर रीच करेंगे, एज वी कैन सी कि 4 की सारे ट्रेवर्सल कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, 4 के जितने भी नेबर्स आए, ठीक है, तो 4 का कोई भी नेबर है नहीं, तो वी विल स्टोर नल। ठीक है, तो न्यू नोड ऑफ 4 के इसके जो नेबर्स होंगे ना, दे विल स्टोर नल। ठीक है, क्योंकि 4 के नेबर्स नल है तो इट विल ऑल्सो स्टोर नल। सो इन दी क्लोन्ड ग्राफ वी हैव अ नोड कॉल्ड एज 4 जिसके नेबर्स कोई भी नहीं है। ठीक है, तो हमने 4 को डीप कॉपी कर दिया। अब 3 का नेबर है 2, सो वी विल टेक एज बेसिकली, और हम चेक करेंगे कि 2 ऑलरेडी विजिटेड है, 2 ऑलरेडी विजिटेड है। अब जब वो विजिटेड है तो लेकिन वो 3 का नेबर तो है ना, अगर वो ऑलरेडी विजिटेड है चलो ठीक है, बट देयर इज एन एज बिटवीन 3 एंड 2, सो वी हैव टू बेसिकली add it into the चिल्ड्रंस ऑफ 3। सो 3 के चिल्ड्रंस में कौन कौन है, 3 ने 4 की तरफ एक कॉल करी थी, डीएफएस कॉल करी थी 4 को। सो लेट्स से कि वी हमने इसको ले लिया चिल्ड्रन, ये एक एरे लिस्ट ले सकते हैं, वेक्टर ले सकते हैं, तो हमने इसमें 4 स्टोर करा दिया। फिर हम 2 पर गए, बट 2 इज ऑलरेडी विजिटेड। कैसा हम मार्क कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मैप के अंदर वो की ऑलरेडी प्रेजेंट है या नहीं, तो मैप के अंदर 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल नॉट कॉल डीएफएस ऑन दिस 2, बट चिल्ड्रन में हम उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, अब 3 की सारी डीएफएस कॉल्स कंप्लीट हो चुकी हैं, सो वी विल रिटर्न टू 3, और इस जो न्यू 3 बनाए ना, इसके चिल्ड्रंस को वी विल असाइन द एड्रेस ऑफ दिस चिल्ड्रन। तो हमारे पास न्यू ग्राफ में, क्लोन ग्राफ में एक नोड है 4 जिसके चिल्ड्रंस नल हैं, एक नोड है 3 जिसके चिल्ड्रंस है 4 एंड 2। ठीक है, 4 एंड 2, और ये जो 4 और 2 होंगे ना, ये बेसिकली एड्रेस होंगे न्यू नोड्स के। ठीक है, ये प्रीवियस नोड के एड्रेस नहीं होंगे, दीज विल बी दी एड्रेस ऑफ न्यू नोड्स। ठीक है, क्योंकि हमें नया ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब ये बात हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल कॉल, जब हमारे 2 के जब हमारे 3 के नेबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो और यहाँ पर 2 के नेबर्स हमारे कंप्लीट हो चुके थे, तो हम इसके नेबर्स में नल कर देंगे क्योंकि 2 से कोई भी एज नहीं गई है। ठीक है, तो अब हमारे 1 के भी नेबर्स सारे कंप्लीट हो चुके हैं जो कि 3 और 2 थे, तो 1 के जैसे नेबर्स कंप्लीट होते हैं, तो हमने इसके नेबर बेसिकली नेबर्स की जगह हम ले लेते हैं चाइल्ड। यू कैन टेक नेबर्स, इट डिपेंड्स ऑन द नेम, आप जो चाहें वो नेम ले सकते हैं क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमने इसके चिल्ड्रंस ले लिए, 1 के चिल्ड्रंस। वैसे चिल्ड्रंस से ज़्यादा आप नेबर बोलेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो हम इसको चाइल्ड्स की जगह, क्योंकि चाइल्ड्स का मतलब है हम चाइल्ड से दोबारा पेरेंट की तरफ एज नहीं होगी, मतलब वो ज़्यादा उसको ये रिजेंबल कर रहा है, तो हम नेबर्स ले लेते हैं। ठीक है, इसके नेबर्स कौन कौन से थे, हमने डीएफएस किस किस पर कॉल करी थी, हमने 3 पर एक कॉल करी थी, हमने एक 2 पर कॉल करी थी। सो 1 एक नोड है न्यू ग्राफ में जिसमें नेबर्स हैं 3 और 2, और 3 विल बी लिंक्ड विद दिस नोड एंड 2 विल बी लिंक्ड विद दिस नोड। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा एक ग्राफ बन चुका है क्लोन्ड। तो एक 1 नोड है, ठीक है, एक 2 नोड है, 1 नोड है, 2 नोड है, एक 3 नोड है और एक 4 नोड है। तो 4 के नेबर्स कोई भी नहीं है, 2 के नेबर्स कोई भी नहीं है, 1 का नेबर है 3 और 2। ठीक है, तो वी विल असाइन एन एज बिटवीन 1 एंड 3 एंड 1 एंड 2। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे 3 पर, 3 के नेबर्स हैं 4 और 2, तो 3 से 4 की तरफ एक एज और 3 से 2 की तरफ। सो एज यू कैन सी वी हैव क्लोन्ड आर ग्राफ। ठीक है, वी हैव क्लोन्ड आर ग्राफ। ठीक है, दिस विल बी आर न्यू ग्राफ एंड वी विल रिटर्न द एड्रेस ऑफ दिस सोर्स वर्टेक्स। ठीक है, वी विल रिटर्न द सोर्स एड्रेस ऑफ दिस सोर्स वर्टेक्स दैट इज 1। ठीक है, सो वी हैव क्लोन्ड दिस ग्राफ, और यू कैन इजीली यूज दी बीएफएस एल्गोरिथम। ठीक है, ये हमने सॉल्व करा था डीएफएस से, एंड वी कैन इजीली सॉल्व दिस यूजिंग दी बीएफएस एल्गोरिथम। तो आई डोंट थिंक कि उसको बताने की ज़रूरत है, बट मैं एक शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट वी विल डू, वी विल टेक अ क्यू, वी विल टेक अ क्यू, और स्टार्टिंग नोड कौन सी है, 1 नोड,
ठीक है। उसके बाद हम 1 नोड से पॉप आउट करेंगे और अपनी मैप में उसको 1 को 1 से लिंक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 1 के नेबर्स देखेंगे 2 और 3, सो वी विल पुट इट इनटू आवर क्यू। उसके बाद टॉप को हम टॉप को निकालेंगे, तो 2 है, वी विल लिंक्ड इट विद 2। और ये जो 2 और 3 हमने क्यू में पुश करे थे, इसको हम इसके नेबर्स में भी स्टोर कर देंगे, 2 और 3, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये बेसिकली जो मैं 2 और 3 स्टोर करा रहा हूँ, दैट विल बी आर न्यू नोड्स ऑफ दिस क्लोन्ड ग्राफ, ठीक है। उसके बाद 2 बेसिकली 2 से 2 लिंक कर देंगे। उसके बाद 2 के नेबर्स कोई भी नहीं है, फिर हम 3 को पॉप आउट करेंगे और 3 से 3 को लिंक कर देंगे। उसके बाद 3 के नेबर्स कौन कौन से, 2 और 4। नाउ 2 इज ऑलरेडी इन द ग्राफ, दैट मीन्स इट इज विजिटेड, बट हमें उसको नेबर्स में तो स्टोर कराना ही है। सो इसका नेबर्स कौन से, 2 एंड 4, और 4 हमारा क्यू में नहीं है, सो वी विल पुट इट इनटू आवर क्यू। नाउ द फ्रंट ऑफ द क्यू विल बी 4। 4 को हम 4 से लिंक कर देंगे, बट 4 का कोई भी एडिशन नोड नहीं है, सो वी विल मार्क इट्स नेबर्स एज नल। वी विल मार्क इट्स नेबर्स एज नल, ठीक है। तो सिंपल बीएफएस, सिंपल डीएफएस, डीएफएस और बीएफएस लगाओ, उनके सारे चिल्ड्रंस को एक जगह स्टोर करा दो विद अ न्यू एड्रेस। और जब उस पर्टिकुलर नोड की सारे कॉल्स, सारे एडिशन नोड की कॉल्स कंप्लीट हो जाए, सो जो हमने क्लोन नोड बनाए थे उसके नेबर्स को असाइन कर दो जो आपने नेबर्स बनाए थे, ठीक है। सिंपल है, ट्रेवर्सल करना था। सो लेट्स मूव ऑन टू द कोड, और कोड देखकर आपको और क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज द कोड। बेसिकली एक क्लास दी गई है आपको जो कि नोड्स है, सारी ग्राफ्स की नोड है। तो हर नोड के पास अपनी एक वैल्यू होगी और लिस्ट ऑफ नोड्स होंगी जो कि उसके नेबर्स होंगे। तो जैसे कि 1 के 3 और 2 थे, तो इस लिस्ट में 2 और 3 होंगे, ठीक है। उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर है बेसिकली वेल इक्वल टू 0, और नेबर्स को न्यू एरे लिस्ट से असाइन कर देगा। और इफ यूजर पुट सम वैल्यू, तो एक हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ले लिया है। और साथ ही साथ अगर कोई नेबर्स भी देता है तो हमने उसकी तरह, बेसिकली 3 कंस्ट्रक्टर हमें गिवन है। ये जो है वो आपका प्रॉब्लम के साथ गिवन है, ठीक है। नाउ अब हमारा जो है क्लास सॉल्यूशन है, बेसिकली अब हमें क्लोन करना है ग्राफ को। इफ आर नोड इज नल, मतलब जो हमारा ग्राफ है वो एम्प्टी ग्राफ है, सो वी विल रिटर्न नल सिंपली। उसके बाद हम एक मैप लेते हैं नोड और नोड, जिसमें की और वैल्यू नोड नोड होंगे। उसके बाद हमने उसको हैश मैप से इनिशियलाइज कर दिया बेसिकली। एक हमने क्यू लिए, दैट इज बेसिकली द बीएफएस एल्गोरिथम, ठीक है। हम अभी बीएफएस पे बात कर रहे हैं, फिर हम डीएफएस पे भी बात करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो क्यू ले लिया हमने, और क्यू में जो भी हमारा नोड, जो सोर्स नोड आई थी, उसको हमने पुश कर दिया। जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं है, तो हम क्यू के फ्रंट को अपने नोड से बनाएंगे। अगर मैप में वो की नहीं है, मैप के अंदर वो की नहीं है, दैट मीन इट इज नॉट येट विजिटेड, तो हम उसको मैप में स्टोर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसके चिल्ड्रंस पर जाएंगे। अब अगर वो विजिटेड है तो भी हमें उसको स्टोर करना है, और अगर विजिटेड नहीं है तो भी हमें उसको चिल्ड्रंस को विजिट करना ही करना है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, चाहे वो विजिटेड हो चाहे नहीं हो, हमें उसके चिल्ड्रंस में तो उसको स्टोर करना ही है। उसके बाद हम उसके नेबर्स में जाएंगे, सारे नेबर्स को। अगर वो विजिटेड नहीं है, अगर वो मैप में वो नहीं है, सो वी विल पुट देम इनटू आवर मैप, वी विल पुट देम इनटू आवर मैप, और हम बेसिकली क्यू में भी उनको स्टोर कर देंगे। अब यहाँ पर ये एक बेसिकली ओवरराइड हो रहा है कि इफ यू वांट यू कैन पुट इट इनटू हियर इन द मैप, और अगर आप नहीं चाहते हैं उसको यहाँ पर पुट करना, तो यू कैन ऑल्सो स्किप दिस स्टेप, क्योंकि हम यहाँ पर उसको नोड को बेसिकली पुश कर ही रहे हैं, ठीक है। तो यू कैन इजीली स्किप दिस स्टेप। नाउ क्यू में तो आपको डालना ही पड़ेगा, अगर वो विजिटेड नहीं है तो क्यू में डालना पड़ेगा, और उसको चिल्ड्रंस में हमें बेसिकली डालना ही डालना है। यू कैन टेक इट एज नेबर ऑल्सो, तो हमें उसको चिल्ड्रंस में तो उसको डालना ही है, चाहे वो मैप में है, चाहे वो विजिटेड है या नहीं। और जब हमारी सारी उसके नेबर्स की कॉल्स कंप्लीट हो जाती हैं, सारे नेबर्स हमने ट्रेवर्स कर लिए, तो मैप से हमें उस वैल्यू को बेसिकली फैच आउट करना है, ठीक है। उस वैल्यू को फैच आउट करना है। और क्यों क्यों फैच आउट करना है, क्योंकि हमने बेसिकली जो नेबर्स असाइन करने हैं वो नए एड्रेस में असाइन करने हैं, ना कि पुराने वाले एड्रेस में, ठीक है। नए वाले एड्रेस में हमें उसे असाइन करना है। तो मैप डॉट गेट का यूज करते हुए हम उसकी नए वाले नोड को निकालेंगे, और उसके नेबर्स में ये जो चिल्ड्रंस हमने बेसिकली चाइल्ड्स लिए हैं उनको हम असाइन कर देंगे। और जब हमारी ये पूरी बीएफएस एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाएगी, तो हम मैप डॉट गेट नोड, जो कि हमारी रूट नोड होगी, उसको हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो दैट वाज द बीएफएस सॉल्यूशन। नाउ द डीएफएस सॉल्यूशन, सेम क्लास नोड है, उसके बाद हमारी बेसिकली सॉल्यूशन क्लास है,
और हमने क्या करा है, हमने नोड अगर नल है तो हमने सिंपली रिटर्न कर दिया, एक मैप इनिशियलाइज करा है। उसके बाद हमने डीएफएस कॉल लगाई है। डीएफएस जो है वो हमारी मैप को फिल कर देगी, हमारा क्लोन कर देगी ग्राफ को, और उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे मैप डॉट गेट दी सोर्स नोड। ठीक है, उसके बाद डीएफएस क्या कर रही है, डीएफएस चेक कर रही है कि अगर वो बेसिकली मैप में नहीं है, दैट मीन्स इट इज नॉट येट विजिटेड, और वो नोड नल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो नल नहीं है और वो विजिटेड भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, मैप में उसको पुट कर देंगे। उसके बाद हम सारे चाइल्ड पर जाएंगे, चिल्ड्रंस पर जाएंगे, चिल्ड्रन पर जाएंगे बेसिकली, और उसके बाद सारी नेबर्स पर जाने के बाद हम देखेंगे अगर वो विजिटेड नहीं है, इफ इट इज नॉट येट विजिटेड, तो हम उसमें डीएफएस कॉल लगाएंगे। ठीक है, और अगर वो विजिटेड है तो हम उसमें डीएफएस कॉल नहीं लगाएंगे, और इन ईच एंड एवरी केस वी हैव टू ऐड इट इनटू द चाइल्ड। ठीक है, और जब हमारी सारे नेबर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हम मैप के नोड को निकालेंगे, नई वाली नोड को, और उसके नेबर्स में हम ये चाइल्ड्स डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक करेक्शन आप कर सकते हैं, यू इफ यू वांट कि इसमें यू कैन डायरेक्टली कॉल द डीएफएस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम डीएफएस कॉल तभी आगे प्रोसीड कर रहे हैं जब वो मैप में नहीं है। ठीक है, सो यू कैन स्किप दैट पार्ट टू। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट द कोड ऑफ बेसिकली क्लोनिंग ऑफ ग्राफ। तो ये था सॉल्यूशन क्लोन और ग्राफ का। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मेक अ वाइड कनेक्शन। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में जो बताइए अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आई है तो मैं उसको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आ गए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, आपको कुछ ना कुछ सिखाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।